राजस्थान के 7 उपचुनाव परिणामों ने प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। जहां कांग्रेस को जबरदस्त पराजय का सामना करना पड़ा, वहीं बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में जबरदस्त वापसी की है। प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम सामने आया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का, जिन्होंने अपनी कुशल रणनीतिकारी क्षमता और सूझबूझ से पार्टी को 7 सीटों में से 5 सीटों पर विजय दिलाई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमजोर दिखी थी, लेकिन पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मदन राठौड़ को सौंपकर एक नए संघर्ष की शुरुआत की। यह उपचुनाव उनके लिए पहली बड़ी परीक्षा थी और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पास किया। मदन राठौड़ ने इस उपचुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। बागियों को मनाकर, प्रभारी मंत्रियों से फीडबैक लेकर उन्होंने पार्टी की रणनीति को मजबूती से लागू किया। इस कुशल नेतृत्व और रणनीति का परिणाम आज हम सभी के सामने है। बीजेपी ने इस चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की, जिनमें खिवसर, सलूंबर, रामगढ़, झुंझुनू और देवली उनियारा शामिल है, जबकि कांग्रेस को केवल दौसा और बाप को 84 पर सफलता मिली। जहां तक आप पूछना चाहेंगे राजस्थान के उपचुनावों की, तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में किया। राजस्थान सरकार के बजट, केंद्र सरकार के बजट को आम जनता तक पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ताओं ने भी योगदान दिया और यही कारण है कि जनता का हमें आशीर्वाद मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते करीब 2 दशक से झुंझुनू कांग्रेस और खिवसर आरएलपी का गढ़ बनी हुई थी, लेकिन पार्टी ने मदन राठौड़ की सटीक रणनीति से इन दोनों गढ़ को ढहाकर यहां पर भी बीजेपी का परचम फहरा दिया है। वहीं अलवर की रामगढ़ और टोंक की देवली उनियारा सीट कांग्रेस के कब्जे से हथिया ली गई। इन चुनावों में 5 सीटों पर जीत दर्ज करवाकर सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह साबित कर दिया कि अगर सटीक रणनीति हो तो सब कुछ संभव है। इन 5 सीटों पर जीत ने बीजेपी की भजनलाल सरकार के 11 महीने के कामकाज पर मुहर लगा दी है। इससे बीजेपी खेमे में जबरदस्त उत्साह की लहर है। पार्टी नेता फूले नहीं समा रहे हैं। हम एक सीट 84 वो हम नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी वहां की जनता का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, उनका अभिवादन करना चाहूंगा कि उन्होंने पिछली बार हम जहां पर लगभग 70,000 से अधिक वोटों से पिछड़ गए थे, इस बार हम केवल 23,000 और कुछ वोटों से पीछे रह गए। लेकिन एक बात और है कि कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ गई। कांग्रेस ने वहां पर भी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। खैर, वो अपनी देखे, हम अपनी देख रहे हैं। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ की सादगी और नेतृत्व की मिसाल सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी है। उनके मार्गदर्शन में न केवल विपक्ष की सभी बातों का जवाब दिया, बल्कि 5 सीटों पर जीत भी दर्ज की। मदन राठौड़ का यह कार्यकाल अब तक एक मजबूत और प्रभावशाली नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने यह साबित किया कि जब नेतृत्व और रणनीति सही दिशा में हो, तो पार्टी किसी भी चुनाव में विजयी हो सकती है।